हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कंस्ट्रक्शन नाम से ही पता लग रहा है, इसमें आपको कुछ फिगर्स बनाने होंगे। तो उनसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक कंस्ट्रक्शन है आपकी, कंस्ट्रक्शन जो है उसका नाम है कंस्ट्रक्शन 11.1। उसके अंदर क्या है, टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन एंगल। ठीक है, आपको कोई एंगल गिवन है। जो आपकी सबसे पहली जो कंस्ट्रक्शन है 11.1, उसमें क्या है, आपको कोई एंगल गिवन है। जैसे ये कोई पॉइंट है, यहाँ से दो रे गई है, तो ये कोई एक एंगल है। इस रे को मान लेता हूँ मैं ओ से लेके ए तक और बी से लेके ओ तक। ठीक है, इसमें जो ये एंगल बन गया आपका एंगल बी ओ ए, इस एंगल को बाइसेक्ट करना हो। अगर बाइसेक्ट मतलब बिल्कुल बीच में से कट लगाना हो, दोनों दो पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, कोई भी एंगल है आपके पास, कितने भी डिग्री का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बाइसेक्ट अगर करना हो तो कैसे करेंगे। देखो, जैसे ये जो दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इस पॉइंट को मान लो आप सी, ठीक है, और इस पॉइंट को आप मान लो डी। सी और डी दो पॉइंट है। आपको करना क्या है, कंपास जो होता है आपका, प्रकार जिसको बोलते हैं, आपको करना क्या है, ओपन द कंपास इक्वल टू सी डी। ये सी से लेके डी तक की आप लेंथ को आप मेज़र कर लो। ठीक है, सी और डी जितना प्रकार खोल के करना क्या है, सी पॉइंट पर सुई रखो और एक आर्क लगाओ। ऐसे ही जितना एक बार खोल दिया ना उतना फिक्स रखना है। डी पॉइंट पर सुई रखो और एक आर्क लगाओ। दोनों आर्क जहाँ कट करेगी उस पॉइंट को ओ से मिला दो। तो यहाँ पर जो ये लाइन गई है ना ओ आर, ठीक है, हेयर ओ आर इज एंगल बाइसेक्टर फॉर एंगल ए ओ बी। ठीक है, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ क्या किया हमने। ये कोई एंगल था ए ओ बी, आपको गिवन एंगल है, इसको बाइसेक्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, ये जो आर्क है ना, इन दोनों पॉइंट्स को सी और डी मान लिया, कंपास ओपन करा सी डी के इक्वल, और सी पॉइंट से एक आर्क इधर लगाई और डी पॉइंट से एक आर्क इधर लगाई। दोनों आर्क जहाँ कट करेंगी उस पॉइंट को ओ पॉइंट से मिलाया, तो ओ आर आपका क्या हो गया, वो एंगल बाइसेक्टर लाइन है। किसका, एंगल ए ओ बी का। तो ऐसे हम कितने भी डिग्री का एंगल हो उसको हाफ, दो इक्वल हाफ पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपकी कंस्ट्रक्शन है वो है कंस्ट्रक्शन 11.2। अब कंस्ट्रक्शन 11.2 में क्या है, देखिए, टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट। कोई भी लाइन अगर आपको गिवन है, ठीक है, अभी तो हमने एंगल को बाइसेक्ट करना सीखा। अगर कोई लाइन हो, जैसे ये कोई लाइन है जिसका नाम हम मान लेते हैं ए से लेके बी तक, ये कोई लाइन है, इसको बाइसेक्ट करना है, मतलब कि, और वो भी परपेंडिकुलर, मतलब बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जो इस ए बी के बिल्कुल मिड पॉइंट से जाए और 90 डिग्री का एंगल भी बनाए। तो उसके लिए क्या करना आपको, सबसे पहले ओपन द कंपास मोर देन हाफ ऑफ ए बी। ओपन द कंपास मोर देन हाफ ऑफ ए बी। जो आपकी लाइन है ना ये ए बी, इसका हाफ पॉइंट कहीं ना कहीं इस इधर ही आएगा। हाफ से ज़्यादा आप प्रकार खोल दो और कंपास को, तो ए पॉइंट पे सुई रख के हाफ से ज़्यादा खोल के, अब करना क्या है, ऊपर एक आर्क लगाओ और उतना ही खोल के नीचे भी आर्क लगाओ। फिर दोबारा एक बार जितना खोल दिया उतना ही खोल के रखना। बी पॉइंट से एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, तो ए पॉइंट से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ऐसे ही बी पॉइंट से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। ध्यान रखना, प्रकार एक बार जितना खोल दिया उतना ही खोल के रखना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दो। ठीक है, ये जो पॉइंट आएगा ना, मान लो ये एम पॉइंट है, एम जो है आपका हेयर, एम इज़
मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अगर आपको वेरीफाई करना हो कि ये सच में 90 डिग्री है या नहीं है, तो सिंपल एक काम करो, ठीक है। ये जो लाइन है ना, इस पॉइंट को इस ए से, इस पॉइंट को फिर ए से, इधर बी से, इस तरह से मिला दो। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो ट्रायंगल बन गए, इन दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, क्योंकि देखो ये लेंथ इसके इक्वल, ये लेंथ कॉमन, और उसके बाद ये लेंथ इसके इक्वल होगी, चाहे आप मेज़र कर लेना, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट साइड बाय साइड वाले रूल से, तो ये दोनों एंगल भी आपके इक्वल होंगे। अब दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, और दोनों एंगल अगर इक्वल है CPCT से, तो ये एंगल इसके इक्वल, तो दोनों 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो ये जो थी, ये थी कंस्ट्रक्शन 11.2। अब इसकी नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्शन है वो है 11.3। उसमें कुछ खास नहीं है, उसमें सिर्फ 60 डिग्री का एंगल बना रखा है। तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो सबसे पहले कोई एक पॉइंट लो और एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। अब मान लो ये पॉइंट O है। अब आपको कंपास ओपन करना है, कितनी भी एक स्टेबल लेंथ उसकी ले लेना। सपोज करो हमने कंपास को इतना खोल दिया, और यहाँ से अब एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, यहाँ पे सुई रख के एक आर्क लगाओगे आप। अब ये जो पॉइंट मान लो A आ गया, A पॉइंट से आपने जितना ये प्रकार खोल रखा था ना, उतना ही खोल के रखना है, और A पॉइंट से एक और आर्क लगानी है जो इसको कट करेगी, ठीक है। सबसे पहले तो हमने एक आर्क ऐसे लगाई, फिर जितना खोल रखा था A पॉइंट से एक आर्क ऐसे लगाई। अब इस B पॉइंट को O से मिला दो आप, तो ये जो एंगल बन गया ना, ये वाला एंगल, ये आपका 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो 60 डिग्री का एंगल बनाना काफ़ी आसान था। अब हम करते इसकी एक्सरसाइज। कंस्ट्रक्शन सिर्फ इतनी ही थी इसमें। जो एक्सरसाइज आपकी 11.1 है वो करते अब। तो एक्सरसाइज 11.1 ओके। सबसे पहले 11.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कैसे बनेगा देखो, सबसे पहले कोई भी एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, ये पॉइंट O मान लिया। अब सबसे पहले आप एक ऐसे आर्क ड्रॉ करोगे, सेमी सर्कल भी बोल सकते हो। वो कैसे, कंपास ओपन करो, कितनी भी लेंथ का O पॉइंट पे रखे और एक आर्क लगाओ। एक बार जितना खोल दिया ना उतना ही खोल के रखना, ये ध्यान रखना। एक बार कंपास जितना खोला उतना ही खोल के रखो। अब A पॉइंट से आप एक आर्क लगाओगे, ये पॉइंट एक आर्क लगाई आपने, ठीक है। ये मान लो B पॉइंट आ गया। अब B पॉइंट से एक और आर्क लगाओगे, ठीक है। बार बार बता रहा हूँ, लेंथ जो प्रकार है उसकी फिक्स रखना, जितना एक बार खोल दिया उतना ही खोल के रखना है। अभी तक हमने ये सेमी सर्कल बनाया, फिर A पॉइंट से एक आर्क लगाई, B पॉइंट से एक आर्क लगाई, C पॉइंट आ गया। अब B पॉइंट से एक आर्क ऊपर भी लगाओ और C पॉइंट से भी एक आर्क ऊपर लगाओ। जितना कंपास खोल रखा है उतना ही खोल के रखना है, ठीक है। ये दो आर्क लगाई, जहाँ भी कट कर रही है उस पॉइंट को O से आप मिला दो। ये जो एंगल बन गया ना आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 45 का आपको बनाना आता है, कैसे बनेगा, इस 90 का हाफ कर दो। और हाफ करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन 11.1 थी उसमें आपने सीख लिया था कि किस तरह से किसी भी एंगल को हम हाफ कर सकते हैं। तो हाफ करोगे वो आपका 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप 45 का भी हाफ करते हो, जैसे ये जो एंगल बन गया, इसका भी अगर आप हाफ करते हो तो वो कितने डिग्री का बन जाएगा, 22.5 डिग्री का, है ना। तो इस तरह से हम किसी भी एंगल को हाफ कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में 45 का बनाना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका।
थर्ड क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पार्ट में आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 30 का कैसे बनेगा? सबसे पहले हम 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। ये पॉइंट O, ये A, कंपास खोल के हमने एक सेमी सर्कल बनाया। अब इस A पॉइंट से आप एक और आर्क लगाओगे तो ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब ये पॉइंट मान लो B है। अब A और B जो ये एंगल जो बन गया इसको हाफ़ कर दो। ये 60 डिग्री का है ना टोटल, इसका हाफ़ कर देंगे हम। तो जो हाफ़ करेंगे वो आपका 30 डिग्री का बन जाएगा। और 30 का भी हाफ़ अगर कर देते हो तो वो आपका 15 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से हाफ़ कर सकते हो। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 15 डिग्री का बनाना है। सेकंड पार्ट में है 22.5 डिग्री का बनाना है। 22.5 डिग्री का भी आपने बनाया था 45 का हाफ़ करके। और जो फर्स्ट पार्ट है 30 डिग्री का वो कैसे बनेगा? 60 का हाफ़ करके। ओके, उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, आपको फर्स्ट पार्ट जो है फोर्थ का, उसके अंदर सबसे पहले आपको 75 डिग्री का बनाना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से 75 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। 75 डिग्री का मतलब क्या है? अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 75 डिग्री का मतलब है 60 प्लस में 15, है ना। 60 डिग्री के एंगल में अगर हम 15 डिग्री और इंक्रीज़ कर दें उसको तो हमारा 75 डिग्री का बन जाएगा। तो सबसे पहले देखो, हमने एक लाइन खींची O, ठीक है, इस पॉइंट को मान लिया O, और इस पे हमने एक सेमी सर्कल बनाया। O पे हमने ऐसे कंपास खोल के और एक सेमी सर्कल बनाया। इस पॉइंट को A मान लिया। अब क्या करना है, A पे उतनी ही लेंथ का, मतलब 60 डिग्री की जो आर्क लगाते थे वो आर्क लगानी है। इस पॉइंट को B मान लो। उसके बाद B पॉइंट से उतनी ही लेंथ की एक और आर्क लगानी है और उसको हम मान लेंगे C। ठीक है, तो B के बाद हमने यहाँ पे C पे एक आर्क लगाई। यहाँ से B से हमने C पर एक आर्क लगाई। अब C पॉइंट से ऊपर एक आर्क लगाओ और B पॉइंट से भी ऊपर एक आर्क लगाओ। इन दोनों आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट को आप इस पॉइंट से मिला दोगे। तो अब ये जो एंगल बन गया, ये कितना बन गया? 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनने के बाद करना क्या है, अभी हमको चाहिए 60 और 15। तो 60 डिग्री का तो आपके पास है, ये रहा, ये 60 डिग्री है। इसमें 15 और जोड़ दें, अगर हम इसको 15 डिग्री और आगे बढ़ा दें तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 75 डिग्री का हो जाएगा। तो 15 कैसे बढ़ाएंगे वो देखो। अब एक चीज़ देखो, ये टोटल आपका कितने डिग्री का था? 90, और ये है आपका 60। तो इसका मतलब B पॉइंट से और ये M पॉइंट तक, B से लेके M तक ये है 30 डिग्री का। ठीक है, इस 30 डिग्री के एंगल का अगर हम हाफ़ कर दें, इस 30 डिग्री के एंगल का अगर हम हाफ़ कर दें तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हो गया आपका 75 डिग्री। क्योंकि 15 तो ये हो गया आपका कौन से पॉइंट से? D पॉइंट से लेके E पॉइंट तक। D से लेके E तक 15 डिग्री और D से लेके इस A तक ये आपका 60 डिग्री का है। तो 16 प्लस 15 कितना? 75 डिग्री। ठीक है, तो क्या किया हमने? सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाया। 90 डिग्री में हमने जो 60 डिग्री के एंगल की लाइन थी उसको हमने ड्रॉ किया। उसके बाद B से लेके M तक है 30 डिग्री, 30 का हाफ़ कर दिया यानी 15, 15 में 60 को ऐड करें तो 75 डिग्री। अब अगर फर्स्ट पार्ट आपको आ गया इजीली तो आप सेकंड पार्ट भी इसका समझ सकते हैं। सेकंड पार्ट में आपको 105 डिग्री का बनाना है। अब 105 डिग्री का कैसे बनेगा? 90 में 15 डिग्री और जोड़ दो। तो देखो इसी क्वेश्चन में देखो आप ध्यान से, 90 डिग्री का तो आपका यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये आपका 19 डिग्री तो हो गया यहाँ तक। अगर इस 19 में यहाँ तक देखो, ये थी 60 की आर्क, उसके बाद ये होती है 120 की आर्क। C जो पॉइंट है ना, ये आर्क आपकी 120 डिग्री की है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो है 90 और यहाँ से लेके यहाँ तक है आपका
120। इसका मतलब M से लेके C तक ये कितना है 30 डिग्री। M से लेके C तक 30 डिग्री है। अगर मैं 30 का हाफ कर दूं तो ये जो लाइन गई है, ये पॉइंट मान लो कुछ भी x मान लो, ठीक है। तो M से लेके x तक आपका 15 डिग्री है, तो ये 15 और ये 90 और 15 कितना 105 डिग्री, ठीक है। मतलब कि 90 के बाद जो ये C तक 30 डिग्री था उसको हमने हाफ़ किया 15 डिग्री में। ऐसे ही जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें क्या करना है आपको 135 डिग्री का। 135 का मतलब क्या है, 120 में 15 और जोड़ दो। तो देखो इसी क्वेश्चन में देखो, ये जो हमारी सबसे पहली आर्क थी, ठीक है, फिर ये 60 डिग्री का एंगल था। 60 के बाद ये जो C पॉइंट पर जो आर्क थी ये थी 120 डिग्री का, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल आपका 120 डिग्री है। अब इस 120 में देखो यहाँ तक 60 के बाद ये 120 के बाद 180, यहाँ इस पॉइंट पर 180 डिग्री का हो जाता है। तो अब C से लेके और इस पॉइंट तक ये टोटल है 60 डिग्री। 60 का आप हाफ कर सकते हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 30 डिग्री, और 30 का भी हाफ कर दोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया 15 डिग्री। मतलब कि इस लाइन से लेके और यहाँ तक ये टोटल आपका 135 डिग्री का हो जाएगा। कहाँ से लेके, इस A पॉइंट से लेके और ये कुछ भी G पॉइंट मान लो, ठीक है। तो A से लेके G तक ये आपका हो गया 135 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 11.2 इस बार आपको अभी इस सेशन में जो 2020-21 का जो सेशन है इसमें आपको नहीं करनी है। लॉकडाउन में ये 11.2 डिलीट कर दी है। तो लास्ट जो 5th क्वेश्चन है उसमें आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है वो ट्रायंगल होता है जिसके अंदर तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो बनाओगे कैसे, देखो इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो कितनी भी लेंथ की, उसको नाम दे दो A से लेके B तक, ठीक है। AB हमने एक लाइन ड्रॉ करी। अब करना क्या है, इस दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। AB जो लाइन है ना, इतनी ही लेंथ प्रकार से ओपन करो, A पॉइंट से एक आर्क लगाओ और B पॉइंट से एक आर्क लगाओ। लेंथ होनी चाहिए इतने ही, दोनों ही लेंथ, दोनों ही आर्क जहाँ पर कट करेगी वो पॉइंट C आ गया, और C को आप A और B से मिला दो, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा, ठीक है। ये दोनों आर्क कहाँ से आई थी, हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी A से लेके B तक कितनी भी लेंथ की, उसके बाद हमने AB लेंथ का कंपास ओपन करा और A से एक आर्क लगाई और B से भी एक आर्क लगाई, ठीक है। दो आर्क लगाने पर ये जो पॉइंट आया इसको C नाम दिया, और C को A से और C को B से ज्वाइन करा दिया। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा जिसकी तीनों साइड इक्वल होगी। दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका ये है, सबसे पहले आप एक लाइन खींचो A से लेके B तक, कुछ भी नाम दो उसको, ठीक है। तो A से लेके B तक हमने एक लाइन ड्रॉ करी। इस लाइन पर अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो A पॉइंट पर आप 60 डिग्री का एंगल बनाओ, ठीक है। A पॉइंट पर आप 60 डिग्री का एंगल बना दो। अब A पे बनाने के बाद जो ये B पॉइंट है इस पर आप कितने डिग्री का बनाओगे, इस पर भी आप 60 डिग्री का एंगल बनाओगे रिवर्स साइड में। जैसे सबसे पहले हमने A पर बनाया, फिर ऐसे ही B पर भी आप 60 डिग्री का एंगल बनाओगे। ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ भी कट करी, देखो ये एंगल भी 60 डिग्री का, ये एंगल भी 60 डिग्री का, ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ भी कट करेगी वो पॉइंट C मान लो आपका, ठीक है। और C पॉइंट पर जो ये एंगल होगा ये ऑटोमेटिकली आपका 60 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने का, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आपकी एक्सरसाइज 11.1 ऑफ चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन की। अब 11.2 एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है इस सेशन में, ठीक है, 2020 और 21 में।
तो यहाँ पे 11 चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी 11.1, 2 एंड 3 वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 10th क्लास में भी आपको काम आएगी। तो कोई भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।